ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल इंटरनेट कनेक्शन यहाँ बीएसएनएल का 2 मिनट बाद कट गया था, फिर अवेलेबल नहीं था। कल हम लोगों ने तीसरे खंड का 7वां मंत्र और उसका भाष्य पढ़ लिया था यहाँ पर लोकल ऑडियंस के सामने। तो 7वां और वो अभी तक हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो आज के क्लास के साथ वो भी अपलोड कर देंगे और तब आप उसको सुन पाएंगे। पर हम अभी मंत्र को दोबारा पढ़ के अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं और भाष्य फिर आप लोग जब अपलोड हो जाएगा उसके साथ सुन लीजिएगा। और आज अभी जो लोग नहीं आए हैं सुनने कल के, इसके वजह से मुझे सबके फ़ोन मेरे पास नहीं है। आप लोग कोई बता सके तो बता दीजिए, 2 4 5 नाम रोज देखता हूँ मैं। तो मैं अब शुरू कर रहा हूँ। तो तीसरे खंड में, तीसरे ब्राह्मण में, यहाँ ब्राह्मण बोलते हैं, हम लोगों ने 6ठे मंत्र तक देखा था कि देवताओं ने कम थे, असुर लोग ज़्यादा थे, तो देवताओं ने उद्गान करने का ठीक किया। एक एक इंद्रिय से उन्होंने कहा। अब ये इंद्रियां ने जो भोग देना था वो तो देवताओं को दिया सबको, परंतु अच्छा बोला, अच्छा सूंघा, अच्छा सोचा, इतना तो अपने लिए रखा। यानी साधक जो है वो अपनी इंद्रियों की अच्छाई से आसक्त हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है, तो वो शरीर से आइडेंटिफाई हो जाता है। और जब शरीर से तादाद में अनुभव करता है तो असुर लोग उसको युद्ध कर देते हैं। यानी जैसे अच्छा बोलता है ऐसे बुरा भी बोलता है, जैसे अच्छा सोचता है ऐसा बुरा भी सोचता है। अब सारी इंद्रियों की बारी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने 7वां मंत्र हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। अथः इमं आसन्यम प्राणम ऊचुः त्वं न उद्गाये इति। ये जो मुंह में रहने वाला प्राण है उससे उन्होंने कहा कि तुम उद्गान करो। तो मुंह में रहने वाला प्राण माने मुख्य प्राण। मुख्य प्राण माने जिसके बल पर हम जीते हैं वो प्राण। और हम खास करके जीते हैं माने हमें मैं बोध होता है और मैं बोध के साथ प्राण चलते हैं। निर्विकल्प समाधि में प्राण भी नहीं रहते, पर जब मैं बोध आता है हिरण्यगर्भ में, तब उसके प्राण चलते हैं। व्यक्ति में, व्यष्टि में मैं बोध आता है तो प्राण चलते हैं। तो इसलिए ये प्राणों की जो बात चल रही है विशुद्धि की, ये उस मैं बोध के साथ जुड़े हुए जो प्राण है उसकी बात चल रही है। मैं हूँ मन में जिंदा हूँ। तो ये जो मुख्य प्राण है इसने उद्गान किया। तो इसका अपने लिए क्या होता है? इसका तो पूरे शरीर के लिए होता है, इसका सारी इंद्रियों के लिए होता है। इसलिए ये इसको असुर विद्रोह नहीं कर सके। तब उन्होंने मुंह में रहने वाले मुख्य प्राण से कहा कि तुम उद्गान करो। तथा इति, उसने कहा ठीक है। तेभ्य एष प्राण उद्गायत। तेष माने उन लोगों के लिए, तेभ्य, तेभ्य माने उन लोगों के लिए इस प्राण ने उद्गान किया। ते विदु, असुर ने जान लिया। अनेन वै न उद्गात्र अत्यश्यन्ति इति, ये उद्गान करने वाले इसके द्वारा हमें पराभूत कर देंगे, हमसे सुपीरियर बन जाएंगे। तम अभिद्रुत्य पापमना विव्यत्सन, अविव्यत्सन, यानी उसके पास जाकर के उन्होंने उसको पाप से विद्ध करने की सोची या विद्ध करने की कोशिश की। स यथा आश्मानम ऋत्वा लोष्टो विध्वंसेत, तो हुआ क्या? जैसे पत्थर पर टकरा करके मिट्टी का ढेला खुद ही टूट जाता है, एवं एव विध्वंसमाना
विश्वंचो विनयशु। तब वो सारे असुर लोग ही विध्वंसित होकर के विनिष्ट हो गए। ततो देवा भवन। फिर क्या हुआ? जब जो विनष्ट हो गए तो हमारी इंद्रियां भी शुभ कार्य करने लग गई, हमारी इंद्रियां भी समष्टि से जुड़ गई। ये इसमें सबसे महत्व का पॉइंट है कि अगर हम इंद्रियों में आसक्त होते हैं तो हम शरीर में आसक्त हो जाते हैं। हम अगर इंद्रियों से छूट करके अगर परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां भी हमारे पीछे उसके साथ जुड़ जाती है। ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पर बताई गई हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की दृष्टि से कि हम अगर इंद्रियों के पीछे जाते हैं तो कलुषित हो जाते हैं, इंद्रियां भी कलुषित हो जाती है। और अगर हम मैं हूँ और मैं जीता हूँ, ये जो मैं है ये भगवान से हिरण्यगर्भ से अगर जुड़ जाता है इंद्रियों को छोड़ करके ये अगर भगवान से जुड़ जाता है तो पूरा व्यक्तित्व इसका बदल जाता है, इसका अंदर बाहर से पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और तब इंद्रियां भी इसके साथ भगवान से जुड़ जाती है। यानी जो समष्टि देवता है ना, जैसे वाणी है हमारी, इसकी समष्टि देवता अग्नि है, तो वाणी फिर अग्नि हो जाती है। इस तरह से कान के श्रवण की देवता दिशाएं हैं, तो श्रवण ये दिशा का रूप धारण कर लेते हैं। मन के अनुग्रह देवता चंद्रमा है, तो मन हमारा चंद्रमा बन जाएगा। यानी हम इंद्रियों के पीछे जाते हैं तो सब कलुषित हो जाता है, और हम इंद्रियों को छोड़ करके भगवान के साथ जुड़ते हैं तो सारी हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, इंद्रियां शरीर सब ये हमारे साथ भगवान से जुड़ जाता है। ये इसमें रहस्य है। तो ततो उसके बाद उस कारण से देवा अभवन माने इंद्रियां सारी देवता बन गई, समष्टि रूप धारण कर लिया, परासुरा, और असुर लोग पराजित हो गए। अब बुरे की संभावना नहीं, वहां पर रिलेटिवली बुरे की संभावना नहीं रह गई। अब ऐसा जो करेगा माने एक इटर्नल प्रिंसिपल बन गया। पिछले जन्म में जिसने किया था वो तो प्रजापति बन गया, अब इस जन्म में भी जो भी ऐसा करेगा उसका यही हाल होगा। क्या होगा उसका? भवती आत्मना। ये वाक्य जो है ना, फुल स्टॉप वगैरह पुराने जमाने में थे ही नहीं, ये तो एडिट लोगों ने लगा दिए हैं। परंतु ये कहाँ कहाँ वाक्य पूरा होता है, दो दो शब्दों में, तीन तीन शब्दों में वाक्य हो जाता है यहाँ। इसलिए भवती आत्मना इतना वाक्य है, वो अपने स्वरूप में हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि देवता ही उनका स्वरूप है। इस शरीर के साथ व्यष्टि की उपाधि धारण करके वो ऐसे इंद्रियां हो गए हैं। अब जब वो देवता बन गए मैंने उस एक मिनट में देखता हूँ, नहीं किसी का फोन था अभी, नहीं ठीक है, हो गया सब। तो वो सारे देवता बन गए, यानी अपना स्वरूप पा लेता है। अब ये इस जन्म के साधक का वर्णन है कि वो अपना स्वरूप पा लेता है अगर वो इस तरह से करे तो। अगर वो इंद्रियों के वशीभूत न हो, इंद्रियों को छोड़ करके अपने मैं को भगवान से जोड़ दे, उसका मुख्य प्राण भगवान से अगर जुड़ जाए तो फिर सारा उसका लाइफ परिवर्तित होकर के इंद्रियां भी उसके साथ समष्टिभूत हो जाएंगी। और परास्य द्विषण भ्रातृव्यो भवती, वहां तो वो मन की आसुरी वृत्तियां थी। अब यहाँ इसका क्या होगा? इसका द्वेष करने वाले जो बंधु बांधव होंगे, यहाँ भ्रातृव्य का है माने भाई, उसका जनरल अर्थ लेना पड़ेगा भाई बंधु। तो इसके जो द्वेष करने वाले भाई लोग होंगे, भाई बंधु होंगे, वो हार जाएंगे। अब यहाँ पर ये द्वेष करने वाले भाई बंधु क्यों कहा है? कि सब भाई बंधु द्वेष करते ही नहीं।
इसलिए आचार्य ने यहाँ पर भरत का उदाहरण दिया था कि राम के भाई हैं भरत। अब यहाँ लिखा है हाफ ब्रदर, स्टेप ब्रदर, ये कल्पना तक नहीं आती। यानी राम भी ऐसा नहीं मानते, भरत भी ऐसा नहीं मानते। दशरथ इनके पिता हैं दोनों के। राम की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी। तो ये सौतेले भाई हो गए। पर ऐसा हम लोगों के किसी के मन में ही कभी नहीं आता। तो इसलिए भरत तो राम से द्वेष नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो भाई बंधु होंगे वो तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी इसी से जुड़ जाएंगे। साधारणतः हम चित्र देखते हैं, देखो घर में कोई एक साधक हुआ, सन्यासी हो गया या कुछ भी साधक हुआ, तो जो लोग उससे द्वेष करते वो अलग रह जाएंगे, छिटक जाएंगे, उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। परंतु जो उससे प्यार करते हैं उन सबका ही उद्धार हो जाता है। ये बड़ा सा पिक्चर यहाँ पर खींचा गया है। महापुरुष अगर वो ब्रह्मज्ञ हो जाता है तो कहा गया है कि उसके कर्मों का क्या होगा। उसके प्यार करने वालों को उसके शुभ कर्म मिल जाएंगे और उससे द्वेष करने वालों को उसके बुरे काम आ जाएंगे। ऐसा ब्रह्म सूत्रों में स्पष्ट रूप में हिसाब बताया है। तो ये हाल होती है कि जो लोग बिल्कुल नहीं समझते उसका द्वेष करने लगते हैं वो हार जाएंगे। इतनी बात यहाँ पर है। दूसरी बात हमको मान लेनी है, वो शंकराचार्य ने बता दिया हमको कि भरत जैसा भाई हो तो वो हारेगा नहीं। अब वो प्रसंग ही आए तो पूरा सुन लीजिए। भरत सारा फौज फाटा लेकर के, भरत को सबने कहा तुम राजा बन जाओ, कोई नहीं है राजा। उसने कहा मैं तो राम को ही राजा मानता हूँ, मैं कैसे हो जाऊंगा। बोले आप लोगों ने तो राम को बनाया था, आप क्या करोगे। अब मैं जंगल में जाकर के राजाभिषेक कर दूंगा, मेरे साथ जिनको आना है आए, नहीं तो मैं तो चला। तब सारे लोग तैयार हो गए। तो उसने कहा राज्याभिषेक की सामग्री ले लो साथ में, और सारा फौज फाटे लेके चला गया। अब धूल धाल दिखी तो लक्ष्मण जी ने पेड़ पर चढ़ के देखा भरत आ रहा है, सारा सैन्य लेकर के आ रहा है। पता नहीं वो मारने आ रहा है आपको, तरफने को संभव नहीं है, आने तो दो। वो राम जी के पैरों में गिरा, राम जी ने उसका आलिंगन किया। अब उनका डिबेट शुरू हुआ। राम उसको समझा रहे हैं तेरा ही अधिकार है, तू ही राजा है, दशरथ ने तुझे दिया है, अब मैंने उनका वचन माना है। भरत मानते कोई बात ही नहीं होती, हमारे कुल में तो बड़ा भाई राजा होता है, तुम्हें राजा हो, मैं नहीं हूं। ऐसा दोनों का डिबेट चलता रहा। इतने तर्क दिए दोनों ने, एक दूसरे के पक्ष में, अपने पक्ष में नहीं। फिर रामायणकार कहते हैं कि जीत भरत की हुई। भरत के प्यार से राम को मानना पड़ा कि राजा तुम ही हो। तो राम ने कहा ठीक है मैं मानता हूं, पर मैं अपना वचन पूरा करूंगा, मैं 14 साल जंगल में रहूंगा, तो मेरे दशरथ को दिया हुआ वचन है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब फिर ऐसा सोल्यूशन निकला, भरत बोले कि तुम्हारे, मैं अब राज्याभिषेक करता हूँ तुम्हारा यहाँ पर, और तुम्हारी पादुकाएं मुझे दे दो, वो पादुका मैं सिंहासन पर रखूंगा। तुम जंगल में, वैसे मैं भी जंगल में रहूंगा, नंदीग्राम में जाकर रहूंगा, अयोध्या में नहीं रहूंगा। तुम्हारे जैसे जटा बढ़ाऊंगा, तुम्हारे जैसे कपड़े पहनूंगा, और शत्रुघ्न राज्य संभालेगा, जरूरत पड़ेगी तो भरत संभालेगा। ये हाल था। तुम्हारा रामायणकार लिखते हैं सब जीत तो भरत की हुई। तो ये हाल, तो बात निकली इसलिए, ये कहानी है वहां की।
और आचार्य ने वो कहानी हमारे सामने रखी, पूरी कहानी की याद दिला दी उन्होंने। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात है कि उसको जो सपोर्ट करता है उसका भला हो जाता है, और उसको जो विरोध करता है वो हार जाता है। किसकी बात चल रही है? यह एवं वेद, यानी इस तरह का ज्ञान जो प्राप्त करे, इस तरह की उपासना जो करे, जो कि अपने मुख्य प्राण को, यानी मैं हूं, इसी को, चेतन को ही सबसे प्रधान माने और इसको भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करे, इंद्रियों के प्रति आसक्ति छोड़ करके, तब उसका यह हाल होता है कि वो तो हिरण्यगर्भ बन ही जाएगा, और उसके द्वेष करने वाले उसके भाई बंदा हार जाएंगे। ये बताया, आगे धीरे धीरे सब आगे। तो इसका भाष्य हम लोगों ने कल अच्छी तरह से पढ़ लिया था। वो अभी आज दिन भर में कभी ना कभी, आज के इसके साथ वो भी अपलोड हो जाएगा, तब आप उसको डिटेल में सुन लीजिए। तो अब हम आप 8वें मंत्र पर आ जाते हैं। पहले मंत्र ही पढ़ लेते हैं। तेह ऊचुः तेह ऊचु को नु सो अभूत कौन स अभूत यो न इत्थम यो न इत्थम असक्त इति अशक्तेति अयम आस्य अंतर इति अयम अस्य अंतर इति सो अयास्य अंगिरसो सो अयस्य अंगिरसो अंगानाम ही रसः। अंगानाम हि रसः। अब उनके तो उद्धार हो गया, तो वो सोचने लगे कि ये कौन था कि जिसने हमें अनासक्त बना दिया था, अनासक्त बना करके हमको देवता बना दिया इसने। ये था कौन? ये कौन उसो, मुझे कहाँ है ये? तब उन्होंने पा लिया ढूंढ करके, कह रहे वो तो यहीं पर है, हमारे मुंह में ही है। मैंने भगवान की कृपा हुई, ऊपर से किसी ने कृपा नहीं बरसाई, हमारे भीतर में वो है। तो उन्होंने फिर निश्चय किया, अरे वही तो अंगों का रस है, यानी शरीर हो, हम हो, सबका आत्मा तो वही है, वही सबका सारभूत है, नहीं तो हमारे में किसी में कोई कीमत नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं आयास्य अंगिरसा, माने मुंह में रहने वाला है, पास में हमारे, और वो सारे अंगों का रस है। अंगा नाम ही रसा, सारे शरीर का वही रस है। आचार्य समझाएंगे कि रस माने सार, सार माने आत्मा। तो ये इसमें क्या बताया है? आचार्य संबंध बता रहे हैं हमको। फलम उपसंवृत्य, यानी फल बता दिया, साधक का ऐसा हो जाएगा, उसका ऐसा हो गया, साधक का ऐसा हो गया। अधुना आख्यायिका रूपम एवं आश्रित्या, अब वो कहानी को आगे बढ़ा रहे, बीच में कहानी रोक ली थी ना, यानी जो साधक ऐसा करेगा उसका भी हो जाएगा, ये तो उस कहानी का पार्ट नहीं था। अब वो कहानी को आगे बढ़ा रहे। कस्माच्च हेतु वागादीन मुक्त्वा मुख्य एवं प्राण आत्मत्वेन आश्रयितव्या, ये मुख्य है कि इंद्रियों को छोड़ करके हमें अपना मुख्य प्राण जो है, जो मैं हूं के साथ रहता है, उसी को अपना अस्तित्व क्यों मान लेना चाहिए? उसी को अपनी आत्मा, अपनी रियलिटी क्यों मान लेना चाहिए?
हम इंद्रियों को अपनी आत्मा मान रहे थे, हम अपने शरीर को अपनी आत्मा मान रहे थे। वैसा न मान, वो तो हार गए थे सारे, असुरों ने विद्ध कर दिए। और मुख्य प्राण जीत गया था। मुख्य प्राण ने उन सबको भी देवता बना दिया था। तो इसलिए ये सवाल आता है कि उनको न मानते हुए हम अपने मुख्य प्राण को क्यों अपना आत्मा मानेंगे? इति तद उपपत्ति निरूपणाय। तो इसमें एक रीजनिंग दे रहे हैं हमको, इसके लिए एक मूलभूत कारण दे रहे हैं हमको। यस्मात् अयम वागादीनां पिंडादीनां च साधारण आत्मा, यानी ये सारे इंद्रियों का, खाली नहीं शरीर का, पिंड माने शरीर हमारा, इसका भी साधारण, साधारण माने जनरल, पूरों का आत्मा है ये। वह है इसलिए मानना चाहिए। इंद्रिया आत्मा नहीं है, शरीर हमारा आत्मा नहीं है, वही आत्मा है जो चेतन है हमें, जिसके कारण मुख्य प्राण चल रहे हैं। तो इंद्रियों का भी वही आत्मा है, शरीर का भी वही आत्मा है। उसी के कारण शरीर है, उसी के कारण इंद्रियां भी है। ये बताना है कि हम उसी को क्यों माने, क्योंकि वो है इसलिए। इति एतम अर्थम आख्यायिकया दर्शयन आह श्रुति। और कहानी के द्वारा ये भी बताएंगे श्रुति में। क्या बता रहे हैं? ते प्रजापति प्राणा, वही प्रजापति की इंद्रियां थी ना, वो मुख्य न पारायण परिप्रापित देव स्वरूपा, मुख्य प्राण ने जिनको देवता स्वरूप दे दिया था, बना दिया था अपना, वो मुख्य प्राण ऊंचू, मैंने जब देवता बन गए तो वो सोच रहे आपस में। ऊंचू उक्तवंता फलावस्था, फलावस्था मैंने देवता अवस्था में सोच रहे हैं वो। पहले इंद्रिय थी तब सोच नहीं थी उनमें, अब देवता बन गए तब सोच रहे हैं। किम, क्या सोच रहे हैं? इत्या क्व नु इति वितर्के, यानी जब प्रश्न पूछते हैं, सोचते हैं, डेलिबरेशन, तब ये नु शब्द आता है संस्कृत में। तमिल में ये है महाराज, अभी वाक्य भूल गया, मुझे याद था बिल्कुल। साधारण था बातचीत में। जैसे हम कहते हैं ना कैमू नाचो, तो तमिल में नू लगा के पूछते। तो ये कोनो इति वितर्के, कोनो कस्मिन् नु स्वभूत, यानी कहाँ रहता है वो, को माने कहाँ, कहाँ है वो, कहाँ, कौन, यो नो आसमान, नो माने आसमान, इत्थम एवं असक्त संजितवान, हमें उसने अनासक्त बना दिया। हम शरीर से अपने से जुड़े हुए नहीं, अब हमको उसने देवता बना दिया, आसक्त बना के। आसक्तवान देव भावम आत्मत्वेन उपगमितवान, हम देव भाव को ही अपना रियलिटी समझ गए, इसको आसक्त बोला है। तो ये कौन है, कहाँ पर है वो? आचार्य हमको समझा रहे हैं, स्मरंती लोके केनचित उपकृत उपकारिणम, दुनिया में किसी की भलाई किसी ने कर दी होगी तो वो उसको सोचता है, ऐसे उन्होंने सोचा, याद किया कि अरे कौन था ये। लोकवदेव स्मरंतो विचारयमाण कार्यकरण संगाते आत्मनि एव उपलब्धवंत। अब लोग जैसा सोच करके ढूंढ लेते हैं कौन था, इसी तरह इन लोगों ने भी शरीर में इंद्रियों में ढूंढते हुए उसको यहीं पा लिया, बाहर नहीं है कहीं वो, कार्यकरण संगात में ही पा लिया, आत्मनि एव, अपने में ही, अपने में उसको पा लिया। खत्म। अयम आस्य अंतरी, अरे ये मुंह में बैठा हुआ है। आस्य मुखे ये आकाश तस्मिन अंतः
अयम प्रत्यक्ष वर्तते इति। यह आस्य माने मुंह में जो आकाश है, स्पेस है, उसमें ही तो ये प्रत्यक्षता है। मैंने वहीं पर उन्होंने मुख्य प्राण को पा लिया। सर्वो ही लोको विचारे अध्यवसति तथा देव। सारे लोग सोच विचार करके निश्चय करते हैं, ऐसा असुरों ने भी कर, देवताओं ने भी कर लिया। यस्मात् अयम अंतराकाशे वागादि आत्मत्वेन विशेषम अनाश्रित्य वर्तमान उपलब्धो देवै। जैसे इन्होंने भीतर के स्पेस में वागादि के आत्म रूप में वागादि विशेष छोड़ करके जो है वो है, देवताओं ने जान लिया था। तस्मात् सब प्राणो आयास्यो विशेष अनाश्रयाच असक्त संजितवान वागाधीनता एवं अंगिरस आत्मा कार्य करना न। तो उन्होंने उसको वहीं पा लिया, इसलिए वह जो प्राण है मुंह में रहने वाला, जिसने किसी इंद्रिय विशेष का आश्रय न लेकर के अनासक्त होकर के वाग इत्यादि को अनासक्त बना करके देवता बना दिया था, इसीलिए वो अंगिरस है। अंगिरस है माने शरीर और इंद्रियों का आत्मा है। अब आचार्य उसका डेरिवेशन बताएंगे। पहले बोल दिया कि अंगिरस है माने कार्य करना नाम आत्मा, शरीर और इंद्रियों का आत्मा वो है। कैसे? कथम अंगिरसा? प्रसिद्धमि एतद् अंगानां कार्यकरण लक्षणानां रसः सारः आत्मा इति अर्थ। ये तो प्रसिद्ध ही है कि शरीर इंद्रिया इत्यादि का रस है, माने सार है, माने आत्मा है। कथम पुनर अंग रसत्वम, उसको अंगों का रस क्यों बोल रहे हैं? तद अपाय शोष प्राप्ति रीति वक्ष्यामा, बाद में बताएंगे कि अगर प्राण नहीं चले तो सारी इंद्रियां सूख जाएंगी। यस्माच्च अयम अंगरसत्वाद विशेष अनाश्रित्य, मैंने पर्टिकुलर इंद्रिय के साथ या शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये कार्य करना नाम साधारण आत्मा, इसलिए ये विशुद्ध है। शुरुआत में बताया था उन्होंने कि मैं जो है और ये प्राण है, ये विशुद्ध है, ये भगवान से जुड़ सकता है। तो ये इसलिए विशुद्ध है कि इसने खाली भगवान से नहीं जुड़ा, सारों को लेकर के जुड़ गया। सारों को छोड़ करके जुड़ा तो सारे पीछे आ गए इसके। ये हम लोगों का चित्र कितना दिख रहा है। हम लोग घर छोड़ के मिशन में आ जाते तो घर के लोग भी मिशन से जुड़ जाते। जो प्यार करते हैं, वो जो द्वेष करते हैं, छिटक जाते हैं। तस्माद् वागादीनाम अपास्य प्राण एवं आत्मत्वेन आश्रयितव्य इति वाक्यार्थ। वे सारी कहानी का अर्थ क्या हो गया कि हमें हर एक आदमी को इंद्रियों का आश्रय नहीं लेकर के मैं का मुख्य प्राण का ही आत्मा रूप में जानना है, उसी का आश्रय लेना है। आत्मा ही आत्मत्वेन उपगंतव्यो, वो आत्मा है इसलिए आत्मा रूप में उसको लेना है। अविपरीत बोधा श्रेय प्राप्त। अविपरीत माने उल्टे का उल्टा, माने सीधा। जो सही बोध है उसी तो मोक्ष मिलेगा, कल्याण होगा हमारा। विपर्य अनिष्ट प्राप्ति दर्शन। हम दुनिया में देखते कि उल्टा बोध किसी के बारे में हो तो अनिष्ट प्राप्ति होती है। ऐसा ये सात्विक को पूरक मंत्र जैसा 8वां बताया। अभी इससे एक सवाल उत्पन्न हुआ कि ठीक है वो शुद्ध है, उसने किया, अब वही सबका आत्मा है तो उनके दोष उसमें नहीं आते क्या?
तो नहीं आते, इसको बताएंगे। सावा ऐशा देवता सावा एषा देवता दूर नाम दुर्नाम दूरम यस्य मृत्यु दुरस्या मृत्यु दूरम वा अस्मान् मृत्युर्भवति दूरं भवा अस्मान् मृत्युर्भवति ये एवं वेद। ये एवं तो दूसरा पार्ट जो है साधक का है फिर से। अब यहाँ सब जगह ट्रांसलेशन में हिंदी में अंग्रेजी में दूर का दूर ही लिख दिया है। संस्कृत में भी दूरे शब्द है, वही है ये दूर। जो बांग्ला में या देशी भाषा में जो दूर है ना, ये मृत्यु से दूर है, तो उसका नाम ही दू है, दूर। ये दूर बांग्ला में दूसरे अर्थ में यूज करते हैं, छोड़ने के अर्थ में वो नहीं। दूर माने दूर है। तो ये जो देवता है ना, इसका नाम ही दूर है। क्यों दूर है? मृत्यु से ये दूर है। अब यहाँ पर वो सवाल आता है कि ये मृत्यु वो मृत्यु नहीं है। हिरण्यगर्भ को मृत्यु बोला था, वो मृत्यु नहीं। दुनिया के ऑर्डिनरी जीवन के इम्परफेक्शन से ये दूर है। दुनिया में जब हम लोगों के मन देखते हैं, चित्र देखते हैं, कितना विचित्र होता है, कितने राग द्वेष इमेजिनेशन, मेरा तेरा, संसार, सांसारिक कलह, इससे ये दूर है। वो भगवान को भक्ति लेकर के रहता है। इसलिए इन सबका आत्मा बन गया तो इनका दोष इस पे नहीं है। अभी संसारी साधक का वर्णन मान लो, दिखता है वो सारे संसार को लेकर के है, पर उसका मन तो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। तो संसार के लोगों का भार वहन करते हुए भी उनका दोष उस पर नहीं आ रहा, उसका नाम ही दूर है। जैसे ठाकुर के जो गृहस्थ भक्त हैं, बलराम बाबू, मास्टर महाशय, इन सब की बात। तो ये प्रैक्टिकल है यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट इसका है, फिर वही जो साधक ऐसा करेगा वो भी हो जाएगा। दूरम हवा अस्मान मृत्युर्भवति है एवं वेद। जो इस तरह से इंद्रियों को छोड़ करके भगवान से जुड़ जाएगा, इंद्रियां भी उसके पीछे आ जाएंगे, आने दो। घर की आसक्ति छोड़ करके भगवान से जुड़ जाएगा, फिर घर के लोग उसके चिपक जाएंगे, तो उसको दोष नहीं आएगा। आचार्य का भाष्य यहाँ पर इंट्रोडक्टरी भाष्य है। स्यान मतम प्राणस्य विशुद्धिर असिद्धा इति। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि प्राण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसने सबको धारण कर लिया है। देखो देखने वालों की दृष्टि, अरे वो तो गृहस्थ है, वो क्या शुद्ध होगा? सबको लेकर के जब रहता है। आश्रम में भी इसका चित्र है। कोई कहीं देखो जंगल में रहता है वो साधु, सारे इतने लोगों का महंत बना बैठा है, सारे लोगों को लेकर के रहता है, वो क्या साधु? अरे उसका मन भगवान से जुड़ा है, उसने किसी को लिया नहीं है। हमारे विद बहन जी की एक बात याद आ रही। 400 बच्चों को फ्री खिला रहे हैं ना, हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश करके हमारी कोई डेव प्रॉपर्टीज वगैरह थी, उसको बेच करके उन दिनों में 1 करोड़ रुपया हुआ। तो लोग उनको प्यार से या ठट्टा से मजाक उड़ाते करोड़पति आ गए। वो कहते थे मेरा करोड़पति तो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर डिपेंड है। बेलूर मठ से अगर एक कार्ड आता है कि तुम यू आर ट्रांसफर टू दैट सेंटर, जो डेफिसिट सेंटर है, मैं वहां चला जाऊंगा। इतनी अनासक्ति हमारे साधुओं के मन में रहती।
बोले मेरा करोड़पतित्व तो 15 पैसे के पोस्ट पर डिपेंडेंट है, अगर ट्रांसफर ऑर्डर गया वहाँ चले जाओ। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको दोष नहीं है। घर में सबको लेकर के रहता है, अरे सबको लेकर के रहता है, उसने अपने मन को भगवान से जोड़ रखा है, उसके मन में आसक्ति नहीं है, लोग जुड़े हुए तो अच्छी बात है, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, तो प्राण विशुद्ध नहीं है, क्योंकि ननु परिवृतमेतद वागादीनां कल्याणवदनात् आसंगत्व प्राणस्य आसंगास्पदत्व अभावेन। बोले प्राण की शुद्धि हमने पहले ही बता दी थी कि इंद्रियों में कल्याणवदन था, मैंने इंद्रियों से जब हम आसक्त होते तो मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये था। और प्राण में ये बात नहीं है, प्राण में इस बात का अभाव है, प्राण तो भगवान को ही सोच रहा है, इसलिए प्राण शुद्ध है, हमने बता दिया था। मैडम बोले तुमने बताया था, मान लिया हमने, किंतु अंगिरसत्वेन वागादीनाम आत्मत्व उक्त्वा वागादि द्वारेण शव स्पृष्टित स्पृष्टेरिव अशुद्धता शंक्यते। तुमने कहा था वो तो हमने मान लिया था, अब तुम कर रहे हो, सबके आत्मा हो गया, अब कोई शव है, हम शुद्ध हैं पर शव तो दूषित है, उसको टच कर ले तो हम भी दूषित हो जाते हैं ना। ये उदाहरण दे रहे, तो फिर उनके टच से ये दूषित नहीं हो जाएगा? इस शंका के लिए जवाब दे रहे हैं, इतिहास शुद्ध एवं प्राण, वो शुद्ध ही रहेगा प्राण। कुतः उसका नाम ही दूर है, सावा ऐसा देवता दूर नाम। यम प्राणम प्राप्य अश्मानमिव लोष्टवद विध्वस्ता असुरा तम पराम रुशति साइति। सा माने कौन? ये वो प्राण जिसको मारने जाकर के मिट्टी के ढेले जैसे असुर परास्त हो गए थे, वो, उसको यहाँ सा बोला है। सा एव ऐसा या इयम वर्तमान यजमान शरीरस्था दैवेर निर्धारिता अयम आस्य अंता इति। इस बार प्रजापति के साधक के जीवन में जो है, देवताओं ने ठीक कर लिया कि वही हमारी आत्मा है, इंद्रियों ने, वो देवता साक्षात, वो तो देवता ही है। उपासना क्रियाया कर्म भावेन गुणभूतत्वात्, यानी उसकी उपासना कर रहे हैं बाकी सब लोग, देवता, इसलिए वो देवता ही है। उपासना क्रिया का कर्म, ये गुण होने के कारण वही देवता ही है। उसका अभी तक देवता नाम नहीं आया था, तो कह रहे वो देवता ही है। सावा ऐसा देवता है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहे। सा माने वही प्राण, वो देवता है उपास्य होने के कारण। यस्मात् सा दूर नाम, दू इति एवं ख्याता, नाम शब्द ख्यापन पर्याय, मैंने दूर है उसका नाम है, लोगों में प्रसिद्धि है कि वो दूर है। तो नाम शब्द हमेशा एक नाम नहीं होता है जिस नाम से प्रसिद्ध है लोगों में। ऐसे नाम पड़ जाते हैं ना किसी के, तो वो लोगों के दिल में इसी नाम से प्रसिद्ध है, वो तो दूर है। तस्मात् प्रसिद्ध अस्या विशुद्धि दूर नामत्वात्, दूर नाम से उसकी शुद्धि लोगों के मन में है। कुता पुनर्दूर नामत्वम, ये दूर नाम कैसे पड़ गया उसका? इतिहास दूरम दूरे यस्मात् अस्या प्राण देवताया मृत्यु आसंग लक्षणा पापमा, ये मृत्यु है। यहाँ पर आसक्ति लक्षण जो पाप, वो इसमें नहीं, इससे दूर है। ये समझा दिया। वो हिरण्यगर्भ को मृत्यु का है, उससे दूर नहीं गया ये,
पर ये आसक्ति रूप जो पाप है ना, इससे दूर है। सब प्रैक्टिकल ही वर्णन कर रहे हैं, इसको खाली भाषा नहीं है ये। इनको उदाहरणों द्वारा ही तो समझा जाएगा महाराज, नहीं तो कैसे समझे। असंश्लेष धर्मित्वात् प्राणस्य समीपस्थासप्य दूरता मृत्यु तस्मात् दूर इति एवं ख्याति। दूर माने फिजिकल डिस्टेंस नहीं आचार्य करे, पास भी रहे, माने उसके आसपास के लोग पाप करते रहे, उसको स्पर्श नहीं होगा। दूर इति एवं ख्याति एवं प्राण से विशुद्धि ज्ञापित। इस प्रकार प्राण की विशुद्धि बोल दी। विदुषा फलम उच्चते, हमेशा सेकंड पार्ट आई गई, उपासना रहेगी तो वैसी उपासना करने वाले को फल बताएंगे। दूरम व अस्मान् मृत्युर्भवति, इससे, इससे किससे बताएंगे? अस्माद एवं विदा, जो ये उपासना करता है जानता है उससे। ये एवं वेद तस्माद तस्माद एवं इति प्रकृतम विशुद्धि गुणोपेतम प्राणम उपासते इति अर्थ। इसे मृत्यु दूर होती जो ये जानता है, तो ये जानता है माने प्राण को विशुद्ध जान करके उसी की उपासना करता है वो। अब उपासना शब्द का आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। उपासना शब्द उन्होंने यूज किया है, मंत्र में नहीं है। उपासनम नाम उपास्य अर्थवादे यथा देवतादि स्वरूपम श्रुत्या ज्ञाप्यते। अच्छा, अब ये कर्म कांड में या उपासना कांड में किसी देवता की स्तुति की जाती है, वो ही उसका स्वरूप है। वो सोच करके, जैसे श्रुति ने बताया हमको, वो सोच करके तथा मनस उपगम्य आसनम चिंतनम, वो मन में ला करके सोचना, ये उपासना है। उपासना का लिटरल अर्थ होता है पास जाके बैठना, तो कोई व्यक्ति थोड़ा उसके पास जाके बैठेंगे। श्रुति ने उसके बारे में जो आया बताया है वो मन में धारण करना, ये उपासना है। ये भी प्रैक्टिकल साधना बता रहे। आसनम चिंतनम लौकिक प्रत्यय अव्यवधाने न, मैंने दुनिया की चिंता तब नहीं करनी है, लौकिक प्रत्यय का व्यवधान नहीं होने देना है। श्रुति ने जैसा उसके बारे में बताया उसको ही मन में चिंता करनी। यावत तद देवतादि स्वरूप आत्माभिमान अभिव्यक्ति रीति, कब तक ये करना है उपासना? जब तक बस वही आत्मा ऐसा नहीं हो जाए तुम्हारा, तब तक। कितना प्रैक्टिकल बता रहे हैं आचार्य। लौकिक आत्माभिमानवत, जैसे अभी तक तुम इस दुनिया में तुम्हारा आत्मा था, इस शरीर को अपने लोगों को अपना मानते थे, ऐसा ऐसा जब उसके साथ हो जाता है तब तक उपासना करो। उपासना शब्द में ही ये भाव निहित है। अब सुबह शाम करो करो, परंतु हमेशा उसका चिंतन ऐसे करना है कि जब तक वही तुम्हारा ये नहीं हो जाए, आत्मा नहीं हो जाए। अब इसका आचार्य मंत्र दे रहे हैं, देवो भूत्वा देवानप्येति, देवता बनकर के देवता की उपासना करते हैं। देवता ही हो जाता है उपासना करते करते। किन देवतो अस्याम प्राच्य दिशसी, ये भी उदाहरण बाद में आएगा। पूर्व दिशा में तुम्हारी देवता कौन है, माने उपासना किसकी करते हो, तो ऐसे बन जाओगे तुम। इति एवं आदि श्रुतिभ्यः। अब और उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। मृत्यु से दूर कैसे रहता है उसका वर्णन चल रहा है।
सावा एषा देवता सावा एष देवता एतासां देवतानां एतासां देवतानां पाप्मानं मृत्युं पाप्मानं मृत्युम् अपहत्य अपहत्य यत्र असां दिशामन्तः यत्र असां दिशामन्तो तद्गमयाञ्चकार तद्गमनं चकार तद् आसां पाप्मनो विन्यत् तद् आसां पाप्मनो विन्यदधात् विन्नदधा तस्मात् न जनमियात् तस्मात् न जनमियात् न अन्तमियात् न अन्तमियात् हाँ, अन्तमियात् न इति न इत्या इत पाप्मानं मृत्युम् अन्वयायान् इति पाप्मानं मृत्यु अन्वयायान् अन्वयायान इति। अब इसमें थोड़ा सा जो बाद में मिडिएवल एज में जो ट्रेडिशन हमारी थी वो आ रही है। उसने क्या किया कि देवताओं का पाप हरण कर लिया और उस पाप को दूर जाके फेंक दिया। दूर मैंने कहा दिशाओं के अंत में। अब दिशाओं के तो अंत ही नहीं होता कोई, तो ये समझ लो कि देश के बाहर जंगल में पाप को वहां जाके फेंक दिया। और इसलिए कहते हैं कि वो जो जंगली लोग हैं उनमें मत मिलो, उनका स्पर्श भी मत करो, ऐसा जो कहते हैं लोग वो इसलिए कहते हैं, ऐसी कहानी लगी। मैंने हम जिनको एबोरिजिनल्स कहते हैं, पहाड़ी या ये जो आदिवासी वगैरह नाम हैं, उनके साथ मत मिलो कहते हैं, क्योंकि ये जो देश में से पाप हटा के बाहर फेंक दिया। अब ये तो ट्रेडिशन को एक्सप्लेन करना हो गया। इसका एक विचित्र रूप महाराज मैंने चंडीगढ़ में देखा। चंडीगढ़ को एलाइटिस टाउन कहते हैं, यानी पढ़े लिखे अमीर लोगों का शहर। और चंडीगढ़ से बाहर आप जाइए, तुरंत बाहर पीजीआई है ना, उसके पीछे ऐसी कॉलोनी है, शायद जवाहर नगर नाम है उसका। बच्चा उत्पन्न होता है, 12 साल में मर जाएगा, खून ही उत्पन्न नहीं होता, खून बढ़ता ही नहीं उसका। अब पीजीआई कितना करेगी? 250 ऐसे लोग वहां रजिस्टर्ड रहते, उनको वहां से ब्लड दिया जाता है बार बार। और दूसरी तरफ पंचकुला की तरफ वहां ऐसी कॉलोनी है, कहना पड़ेगा, आदमियों से सुअर ज्यादा मिलेंगे, इतनी गंदी। हम लोगों ने जब मोबाइल मेडिकल शुरू की तब देखा ये सब हाल। तो एलआईटी सेट द कॉस्ट, पीछे फेंक दो, ये तो मतलब हुआ। खैर जो भी यही है, यहाँ पर वो दूर है, मृत्यु उनके पास नहीं आती, इसके लिए ऐसी कहानी बनाई। सावा ऐशा देव, आज इतना ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे इसको। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। एक महाराज दुर्घटना हो रही थी आज।